हेलो स्टूडेंट, मैं अंशु गुप्ता। मेरा अपना चैनल स्टडी बी एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ निर्धारण मापनी। यानी निर्धारण मापनी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। निर्धारण मापनी मूल्यांकन के क्षेत्र में व्यवहार में आने वाले उपकरणों में सबसे अधिक प्रचलित है। यह अनेक रूपों में पाई जाती है। गुड तथा स्केट के अनुसार यह उपकरण मूल्यांकन की जाने वाली वस्तु के विभिन्न अंगों की ओर ध्यान आकर्षित करती है, किंतु इसमें उतने प्रश्न अथवा खंड नहीं होते जितने चेकलिस्ट अथवा स्कोर कार्ड में होते हैं। वान डेलेन के अनुसार निर्धारण मापनी किसी चर की श्रेणी, उसकी गहनता अथवा महत्व तथा बारंबारता को निश्चित करती है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार निर्धारण मापनी किसी व्यक्ति के गुणों अथवा वस्तु के सीमित पक्षों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। एएस बार तथा अन्य के अनुसार किसी परिस्थिति, वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में मत अथवा निर्णय देने की विधि को निर्धारण मापनी कहते हैं। समानता मत को किसी मूल मापन के आधार पर व्यक्त करते हैं। निर्धारण मापनी के उपयोग द्वारा इन निर्णयों का परिमाप निश्चित करते हैं। वास्तव में मापनी विधि एक सतह पर किसी वस्तु को क्रम देने की उपयुक्त पद्धति है। मापनी विधियों के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक क्रम में परिवर्तित करते हैं। आइए जानते हैं निर्धारण मापनी संबंधित अवधारणा। निर्धारण मापनी दो मूल अवधारणाओं पर आधारित है। नंबर 1 सहायक की स्थिति और नंबर 2 उस सहायक की प्रतिनिधित्व। सर्वप्रथम की जांच अंतिम विवरण के अध्ययन से तथा तत्पश्चात की जांच परीक्षण की वैधता से होती है। आइए जानते हैं मापनी विधियों का वर्गीकरण। मुख्यतः मापनी विधियों का वर्गीकरण 8 प्रकार का बताया गया है। नंबर 1 सामाजिक अंतर मापनी, नंबर 2 प्रत्यय भिन्नता मापनी, नंबर 3 क्यू विधि, नंबर 4 आत्म निर्धारण विधि, नंबर 5 आंतरिक संगति मापनी, नंबर 6 गुप्त संरचना मापनी, नंबर 7 स्थिति मापनी और नंबर 8 निर्धारण मापनी। तो सबसे पहले जानते हैं मापनी सामाजिक अंतर मापनी। यानी मापनी 8 प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः हम लोग पढ़ रहे हैं निर्धारण मापनी। और जैसे 8 प्रकार की मापनी के बारे में जानते हैं कौन कौन सी है। तो नंबर 1 मापनी है आपकी सामाजिक अंतर मापनी। सामाजिक अंतर की धारणा एक सहायक को सूचित करती है। जैसे उदाहरण के रूप में व्यक्तिगत तथा सामाजिक संबंधों की विशेषताओं के स्तर एवं गहनता को प्रदर्शित करने वाली मापनी को ले सकते हैं। जिस समूह का सामाजिक अंतर मापना होता है उसे एक सहायक पर रखते हैं। गोबार्ड इसके प्रणेता थे। मोरोनो तथा ओर्निक्स ने समूल अथवा व्यक्ति के पारस्परिक आकर्षण एवं विकर्षण मापन द्वारा सामाजिक अंतर निकाला था। नंबर 2 आते हैं प्रत्यय भिन्नता मापनी। इसके अंतर्गत अनेक शब्द इकाइयों
दो ध्रुवीय ग्राफ संबंधी मापनी होती है। वास्तव में इसका प्रयोग किसी प्रत्यय के अर्थ में भिन्नता को मापने हेतु किया जाता है, किंतु अन्य क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे अभिव्यक्तियों एवं मूल्यों आदि के निर्धारण में। इसके सैद्धांतिक आधार, गुण तथा प्रयोग के लिए आसगुण का अध्ययन करना होगा। आइए जानते हैं क्यों विधि। इस विधि की खोज स्टीफेंसन ने 1953 ईस्वी में की थी। क्यों से तात्पर्य प्राप्तांकों के सहसंबंध से नहीं है, अपितु आंतरिक एवं पारस्परिक सहसंबंध से है। इस विधि में विभिन्न स्रोतों से 50 से 100 तक के कथन संग्रहित किए जाते हैं तथा उन्हें अलग अलग कार्डों पर छाप देते हैं। विषयी उन कार्डों को 7, 9, 11 के क्रम में एक सतह पर छांटता है, जिसके एक सिरे पर अपूर्णता व्यवहाराय एवं दूसरे सिरे पर पूर्णता अव्यवहाराय होता है। प्रत्येक ढेर में कार्डों की संख्या ही उस सतह पर अंकों को सूचित करती है। आइए अब जानते हैं आत्म निर्धारण विधि। जैसा कि नाम से ही आप जान सकते हैं, समझ गए होंगे। आत्म निर्धारण मतलब होता है स्वयं से करने वाली विधि। यह एक अशाब्दिक निर्धारण मापनी है जिसका निर्माण किलपैट्रिक ने सन 1960 ईस्वी में किया। इसके अंतर्गत विषयी से प्रश्न किया जाता है कि उसके लिए कौन सी जीवन शैली सर्वोत्तम होगी तथा कौन सी सबसे अनुपयुक्त होगी। शब्दशः उत्तर लिख लिया जाता है। तत्पश्चात उसके समक्ष एक चित्र रूप मापनी प्रस्तुत की जाती है, जिसमें एक पीढ़ी के दोनों किनारे होते हैं। एक प्रयुक्त का और दूसरे अनुप्रयुक्त का प्रतीक होता है। विषय से यह प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है कि वह इस समय किस खंड में अपने को स्थिति समझता है। यह थम्बरुटन की एटीट्यूड स्केलिंग में सुधार का परिणाम है। इसके अंतर्गत संगत प्रश्नों को उसी मूल के अन्य प्रश्नों के साथ रखते हैं। आइए जानते हैं अगली हेडिंग गुप्त संरचना विश्लेषण। यह गुणात्मक आंकड़ों के तत्व विश्लेषण की एक प्रमुख विधि है। यह मापन उपयोगी है किंतु जटिल है। स्थिति मापनी क्या है? निर्णायकों के ऊपर होने के कारण यह भी निर्धारक मापनी के ही समान है। एक निरपेक्ष मापनी पर निर्णय किए जाते हैं। उत्तेजना की संपूर्ण श्रृंखला में तुलना करनी होती है। इसे या तो युग्मित तुलना विधि द्वारा अथवा समान अंतर प्रदर्शिका द्वारा करते हैं। अब जानते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वह है निर्धारक मापनी। तो निर्धारक मापनी के बारे में हमको जानना है। ये बड़ी प्रचलित है। निर्धारक मापनी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए गुड ने सन 1959 ईस्वी में लिखा है कि यह एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में निहित विशेषताओं की सीमा का आकलन है, जिसे गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः निर्धारक मापनी दो प्रकार की है। जनरल भाषा में निर्धारक मापनी का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर गिलफोर्ड का वर्गीकरण जो अधिकांश व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत दिया गया। गिलफोर्ड ने निर्धारक मापनी बताई है वो मुख्यतः निम्न प्रकार है। नंबर 1 सांख्यिकी मापनी, नंबर 2 ग्राफ मापनी, नंबर 3 स्तर मापनी, नंबर 4 संचित बिंदु मापनी, नंबर 5 मध्य विकल्प मापनी
उपयुक्त सभी में दो प्रकार की समानताएं हैं। नंबर 1, सतह पर निरीक्षण संबंधित निर्णय सभी में होता है तथा नंबर 2, सभी में अंतिम परिणाम अंकों में प्राप्त होते हैं। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं आपके चैप्टर में ओनली निर्धारक मापनी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन निर्धारक मापनी के बारे में जानने जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इन मापनियों के बारे में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि मुख्यतः हमारे यहाँ हमारे एजुकेशन की भाषा में कितनी मापनी है। तो आज मैंने आपको निर्धारक मापनी का चैप्टर पढ़ाया और उसके मुख्यतः कितने प्रकार हैं ये बताया। आज इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मैं एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन स्टूडेंट, आप सबसे निवेदन है कि प्रत्येक वीडियो आप देखें और अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार चला कर देखें, ताकि आपको ये जो आपका चैप्टर है आपको समझ में आए। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको समझने में तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से मैसेज करें, तो मैं फिर एक नई वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज इतना ही। तो बच्चों, खुश रहिए, यही आशीर्वाद देती हूँ और इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।